गुड आफ्टरनून क्लास। क्लास 7 संस्कृत तृतीय पाठ का नाम सुवचनानि। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7 पाठ 3 सुंदर वचन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें कुल 5 श्लोक हैं। 5 श्लोक का अर्थ हम आपको बता दे रहे हैं और पीडीएफ में इन्हीं 5 श्लोक का अर्थ आपको लिखना होगा और ये सब पीडीएफ इसका हम भेज देंगे। देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, क्या दिया है। अपूर्वा कोयपि कोशोऽयं विद्यते तो भारती व्ययतो वृद्धिमायात क्षयमायात संचयात। देखिए अन्वय, देखिए बच्चों, हे भारती, हे माँ सरस्वती, तव अयम कोशः कः अपि अपूर्वा विद्यते। कहा कि हे माँ सरस्वती, तुम्हारा हे भारती आपका यह विद्या रूपी खजाना अनोखा है। देखिए, तव अयम कोशः कः अपि अपूर्वा विद्यते। कहा तो हे भारती, हे माँ सरस्वती, आपका यह विद्या रूपी खजाना क्या है, अनोखा है। यह तो ही क्यों अनोखा है, क्योंकि व्ययतः वृद्धिम आयाति। कहा कि व्यय करने से, खर्च करने में से इसमें वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। संचयाति क्षयम आयाति। और क्या है बच्चों कि बचा कर रखने से इसमें कमी होती है, अर्थात क्षय, संचय कर जमा करने से यह का क्षय होता है, कम होता है। इसलिए ये बच्चों पहले श्लोक का अर्थ है कि हे माँ सरस्वती, आपका विद्या रूपी खजाना क्या है, अनोखा है, क्योंकि यह व्यय करने से, व्यय करने से इसमें वृद्धि होती है और क्या है, बचा कर रखने से इसमें कमी होती है। ऐसा ही रहा बच्चों पहला श्लोक का अर्थ। दूसरा देखिए, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोत धनात् धर्मम तत्सुखम। कहा गया बच्चों, दूसरे श्लोक में कहा गया है बच्चों कि विद्या विनयम ददात। विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है, विनम्रता प्रदान करती है। विनयात यात्र पात्रताम, और विनय से, विनम्रता से पात्रता अर्थात योग्यता आती है। और पात्रत्वात् धनम आपनोति, और पात्रता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम, धन से धर्म कर्तव्य निभाया जाता है। और बच्चों धर्म से धर्मतः सुखम, और धर्म से सुख प्राप्त होता है। फिर से देखिए बच्चों, विद्या ददात विनयम, विद्या विनयम ददात। विद्या विनय प्रदान करती है, विनम्रता देती है। विनम्रता से पात्रता अर्थात योग्यता आती है, और पात्रत्वात् योग्यता से धन प्राप्त होता है बच्चों। और धन से धनात् धर्म, धन से धर्म अर्थात कर्तव्य। तत् सुखम, और कर्तव्य निभाया जाता है। और धर्म से सुख प्राप्त होता है, सुखम प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है बच्चों। ये आपका दूसरे श्लोक का अर्थ हो गया बच्चों। तीसरा ध्यान दीजिए, कहा कि सुंदरो अब सुशीलो अब कुलीनो अब महाधन शोभते न विद्या विद्याम विद्या सर्वस्व भूषण। कहा कि सुंदर अब सुशीलम अब कुलीनम अब महाधन अपि। तीसरे श्लोक में कहा गया बच्चों, सुंदर, सुशील, कुलीन माने खानदानी, और महाधन बहुत धनवान होते हुए भी विद्याम बिना न शोभते। कहा कि बहुत धनवान होते हुए भी व्यक्ति विद्या के बिना सुशोभित नहीं होता। अतः विद्या सर्वस्व भूषणम अस्ति। कहा गया है इसलिए विद्या सबका आभूषण है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, कहा तीसरे श्लोक में कहा गया बच्चों कि सुंदर, सुशील, खानदानी और बहुत धनवान होते हुए भी विद्या के बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व विद्या के बिना सुशोभित शोभा नहीं देता।
इसलिए विद्या सर्वस्व आभूषण, विद्या सभी का आभूषण है, ऐसा बच्चों तीसरे श्लोक में कहा गया है। देखिए बच्चों चौथे श्लोक में सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थिनो कुतः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। कहा गया है कि सुखार्थिनी विद्या कुतः, कहा कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। चौथे श्लोक में कहा गया है बच्चों सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी न सुखम कुतः, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। और सुखार्थी विद्याम त्यजेत, कहा कि सुख इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, अब विद्यार्थी सुखम त्यजेत, अब विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। ऐसा बच्चों फिर एक बात देखिए कहा गया चौथे श्लोक में, क्या कहा गया बच्चों कि कहा गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अब विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, अब विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। आलस्य कुतो विद्या अविद्या कुतो धनम, अधन से कुतो मित्रम, अमित्र से कुतो सुखम। बच्चों कहा गया है, देखिए इसमें फिर से ध्यान दीजिए, पांचवा और अंतिम श्लोक है सुवचनानि का, और बहुत सुंदर श्लोक कहा गया बच्चों। क्या कहा गया है कि आलस्य से कुतो विद्या अविद्या से कुतो, आलस्य से कुतो विद्या अविद्या से कुतो धनम। कहा कि आलस्य विद्या कुतः, कहा आलसी व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति के जीवन में विद्या कहाँ, अविद्या से कुतो धनम, और बिना विद्या के धन कहाँ, अधन से कुतो मित्रम, बिना धन के मित्र कहाँ, अमित्र से कुतो सुखम, बिना मित्र के सुख कहाँ। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, आलस्य से विद्या कुतः अविद्या से धन कुतः, अधन से मित्र कुतः, अमित्र से कुतः सुख कुतः। कहा कि कहा गया आलसी के जीवन में विद्या कहाँ, अविद्या के बिना धन कहाँ, धन के बिना मित्र कहाँ, और मित्र के बिना सुख कहाँ। इस प्रकार से बच्चों ये आपका पाठ 3 जितना तक आपके परीक्षा में आना था उसको हमने पढ़ा दिया। और उसके बाद देखिए वो देख लीजिए शब्दार्थ बच्चों। देखिए बच्चों ये शब्दार्थ देखिए, अपूर्व द्वितीय, कोश खजाना, विद्यते विद्यमान, व्ययतो खर्च करने से, वृद्धिम बढ़ोतरी, आयात आती है, संचयात जमा करने से, क्षयम कमी, विनयम विनम्रता, ददात देती है, पात्रताम योग्यता, आपनोत प्राप्त करता है, सुशीला सज्जन, कुलीना बड़े कुल में उत्पन्न, और महाधना बहुत धन वाला, सर्वस्व सबका, भूषण गहना, सुखार्थिना सुख चाहने वाले को, कुतो कहाँ त्यजेत छोड़ दे, अधनस बिना धन के। देखिए बच्चों आम अथवा न पदेन उत्तर, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। इसे कह दिया है बच्चों किम सुखार्थिना विद्या अस्ति, क्या सुखार्थी को विद्या है, ये नहीं है बच्चों, सुखार्थी को विद्या नहीं है। दूसरा है किम अमित्र से सुखम न अस्ति, क्या मित्र विहीन को सुख है, सुख नहीं है, हाँ मित्र विहीन को सुख नहीं है। किम विद्या पात्रताम ददाति, क्या विद्या पात्रता देती है, हाँ विद्या पात्रता देती है, आम बता। और उसके बाद किम विद्या कोशा व्ययता वृद्धि आयात, क्या विद्या कोश के व्यय से वृद्धि आती है, हाँ ये ऐसा दिया है बच्चों। लिखित मंजूषात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानन पूरित, मंजूषा से उचित पद सुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। जिससे बच्चों दिया है विद्या विनयम ददाति, पात्रता याति विनयात, यहाँ भरिए बच्चों विनयात पात्रता याति, विद्याम विदा न शोभते विद्या सर्वस्व, यहाँ भरिए विद्या सर्वस्व भूषण। आगे भरिए बच्चों सुखार्थी विद्या वा त्यजेत,
सुखम व त्यजेत। कहा कि सुखार्थी व त्यजेत विद्यार्थी व सुखम त्यजेत। सुखार्थी विज्ञान त्यजेत, विद्यार्थी सुखम त्यजेत। यहाँ भरिए बच्चों विद्यार्थी। यहाँ देखिए घ है डैश विद्या कुतः अविद्यत धनम कुतः। कहा विनयात, यहाँ भरिए बताओ विनयात विद्या कुतः अविद्यत धनम। आगे देखिए बच्चों यह है चौथा उचित विकल्प चिन्हत, उचित विकल्प चुनिए। विद्या किम याति, विद्या से क्या मिलता है? पात्रता, विनय, धनम। कहा विद्या किम याति, विद्या विनयात किम याति, विनयात पात्रताम याति। यहाँ बच्चों ठीक लगाइए पात्रता। ख नरः कामा बिना न शोभते, नरः काम बिना न शोभते, धनम बिना, भूषणम बिना, विद्या बिना, विद्या बिना नरम न शोभते। कस्य विद्या न अस्ति, आधनस्य विद्या न अस्ति, आलस्य अमित्रस्य। बच्चों आलस्य भरिए, जो आलसी उसके लिए विद्या नहीं है। विद्या संचयात किम याति, वृद्धिम याति, कोशः क्षयम, विद्या संचयात क्षयम याति। ये बच्चों आपका हो गया। आगे देखिए बच्चों शब्दार्थ मेलनम कुरुत। का अपूर्व अद्वितीय शब्द और अर्थ को परस्पर मिलाइए। कोशः निधि, भारती, सरस्वती, भूषणम, अलंकारम, सुशीला, शिष्टाचारी। ये रहा बच्चों आपका, ये हो गया। और उसके बाद फिर आपका यहाँ तक बच्चों पार्ट 3 तक पूरा हो गया। अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद। आप लोग परीक्षा के लिए पढ़ें।